आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ आईपीयू काउंसलिंग। इसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। जब आप जाओगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आपको करवाना है, वो सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स में भी आपको पता होंगे, बट आपको जो इंपॉर्टेंट बातें बताना वो ध्यान से सुन लेना। साथ में आपको बताऊंगा कि फीस कैसे पे करनी है, कब पे करनी है, और सारी चीज़ें इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। लाइक सब्सक्राइब अभी से कर दो, बिना देरी के शुरू करते हैं। So hey everyone, my name is Siddharth Deva, first year IT student, soon to my second year at Dell Technological University DTU। So basically सबसे पहले ये आईपीयू काउंसलिंग है जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो किस को करनी है और कब करनी है। अगर आपको राउंड 1 से लेके स्लाइडिंग राउंड तक कोई भी सीट मिली है और आप वो एक्सेप्ट करना चाहते हो, आपको आईपीयू काउंसलिंग के जो ये फिजिकल रिपोर्टिंग है उसमें जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। ये आपसे कब से कब तक है, ये है 28 जुलाई से 30 जुलाई। 28, 29, 30 किसी भी एक दिन जाके 11 से 4 बजे तक जाना है आपने, और सारे डॉक्यूमेंट्स और साथ में फीस पे करनी है और आपके एडमिशन फाइनल हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया स्पॉट राउंड में क्या हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, कब से स्पॉट राउंड शुरू है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ उस बारे में भी देना चाहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी, हम अपग्रेड करेंगे तो हमें वो वाला कॉलेज चाहिए, तो चाहिए नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पॉट राउंड की अभी हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक आया नहीं है। उसका हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। मे भी पॉसिबल है कि आप एलिजिबल हो फॉर फर्दर अपग्रेडेशन, कि आप थोड़े से 500 रुपये, जैसे पिछली बार मेरे ख्याल से यही था कि 500 रुपये फीस दोगे तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं स्पॉट राउंड में, यानी आपको जो सीट मिली है और अच्छी सीट मिल सकती है। हो सकता है कि जैसे जगदली में होता है कि अगर आप कोई सीट ऑलरेडी मिली हुई है तो आप जो स्पॉट राउंड है उसके लिए एलिजिबल ही ना हो। वो चीज़ हमें अभी पता नहीं। तो अब अभी हम यही मान के चलते कि ये जो हमें सीट मिली है यही फाइनल सीट है हमारी, और यही हमारा लास्ट स्टेप है फॉर एडमिशन। और इसके बाद हमारी एडमिशन के लिए और कुछ नहीं करना, बस हमें क्लासेस वगैरह लेनी है, हमारी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। ठीक है। इस बात का हमें ध्यान मान कर चलना कि हमारे को ये जो मिली है सीट वो यही रखनी है। और अगर हमें बाई चांस अपग्रेडेशन देखने को मिली तभी हमारे पास एक बैकअप तो है ही है। अगर अपग्रेडेशन हो सका मिल जाएगा, नहीं तो ये बैकअप तो हमें रखना ही है। ठीक है। ये अगर आप चाहते हो ये बैकअप एज अ हो एटलीस्ट, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। और ये कहाँ करनी है, ये आपको उस कॉलेज में जाके करनी है जो आपको लास्ट अलॉटेड है। राउंड 3 वाला, राउंड 2 वाला नहीं, जो स्लाइडिंग राउंड के एंड पे जो रिजल्ट आया है उसमें जो आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, उसमें जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ जाके आपको अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई स्टार्टिंग में करवाए होंगे, बट ये फिजिकल रिपोर्टिंग है, यहाँ पर आपको फिजिकली जाके प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है। और साथ में ये भी बता देता हूँ, सपोज आपको बीपीआईटी सीएस मिली तो आपको बीपीआईटी जाना है, एमएआईटी मैकेनिकल मिली आपको एमएआईटी जाना है। हाँ, हो सकता है आपको अपग्रेडेशन में आगे कुछ और कॉलेज मिल जाए, बट हमें यही करना है। और अभी एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग कर लोगे तो दोबारा जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। एक बार तो हमें ये करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं क्या क्या है। आपको सबसे पहले लेके जाना है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपके पोर्टल पे अभी मिल जाएगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना, वो लेके चले जाना। जो लेटेस्ट हो वही लेके जाना है, यानी स्लाइडिंग राउंड के बाद वाला जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो लेके जाना है। पहले वाले मेरे ख्याल से वैलिड नहीं होते, इसलिए चांस नहीं लेना, हमें अभी से ये वाला चीज़ लेके जानी है, लेटेस्ट वाला। ठीक है। साथ में आपको नेक्स्ट चीज़ क्या लेके जानी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी, भैया ये कौन सा फॉर्म है, हमने जो आईपीयू काउंसलिंग की स्टार्टिंग में भरा था वो फॉर्म है, कोई और फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है आपके जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो जो भी वहाँ पर एक एडमिशन होगा कि हाँ एडमिशन फॉर बैच 2024-25 ऐसा कुछ लिखा होगा। बेसिकली आपके बीटेक प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन है इस बारी का, वो सेक्शन में जाना है। तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। एक बारी मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो इन जनरल है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कि आपको 95% तो यही वाली चीज़ें ले जानी है। हो सकता है एक दो चीज़ आपको कुछ कम ज़्यादा लेके जानी पड़ेगी, वैसे और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ जो हो सकती है, बट फिर भी आप एक बार ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, अपने कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पर सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट होगी। वहाँ एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि कुछ और तो उन्होंने नहीं मांगा, क्योंकि हर एक कॉलेज कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें मांगता है, कोई कुछ मांगता है कोई कुछ मांगता है। ये मैं एक बार इन जनरल बता रहा हूँ सबके लिए, सब अपने एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। उसी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वहीं पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया फॉर्म मिल जाएगा, जैसे कि मैंने एमआईटी में देखा था। सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जिसे आप क्लिक करोगे तो एक एमआईटी का फॉर्म मिल जाएगा, जिसको आपको प्रिंट करना है, फिल करना है, साइन करके ले जाना है। वो आपके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा। अगर आपका ऐसा कॉलेज में नहीं है कि कोई
ऐसा फॉर्म कॉलेज वालों ने नहीं निकाला है, तो आपको आईपी काउंसलिंग की जो स्टार्टिंग में आपने रजिस्ट्रेशन करी थी उसमें जो फॉर्म आपने फिल करा था वो आपको लेके जाना है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके कॉलेज में आपको जो वेबसाइट आपके कॉलेज की दिख रही है उसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है तो वो वाला लेके जाना, अगर नहीं दिख रहा तो आप आईपी वाला लेके जाना। हो सकता है कि आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओ तो वो उसी समय दे दे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो फिर भी हम बैकअप के लिए एक बार आईपी वाला भी रख लेना अगर आपको पूरी वेबसाइट पे कहीं पर नहीं दिख रहा। और वेबसाइट अच्छी तरह देख लेना, वेबसाइट बहुत बड़ी होती है, बहुत जगह उन्होंने चीज़ें डाली होती है, सो आपको अपना छांटना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर आपका एडमिशन और ये डॉक्यूमेंट लिस्ट और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ है, ठीक है। ये नहीं करना कि हाँ मुझे तो मिला ही नहीं पर वो था। तो एक बार पूरा अच्छी तरह वेबसाइट को देख लेना, अगर हो तो कर लेना, नहीं तो आपको बता ही दिया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आपको ले जानी है अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, हो सके तो जेईई मेंस का जो एडमिट कार्ड है वही वाली फोटो ले जाना, नहीं तो कोई भी लेटेस्ट फोटो ले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये कितनी ले जानी है, किसी किसी में 4 फोटोज लग रही है, किसी में 6 लग रही है, सो 8 से 10 रख लो, एक्स्ट्रा चीज़ें रख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपको 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है फॉर बैकअप की 1-2 गुम भी हो जाए, 1-2 एक्स्ट्रा भी मांग ले तो हमारे पास हो, कम चीज़ नहीं होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा फिर भी चलेगी। और अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो सारे आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, साथ में फोटोकॉपी भी ले जानी है। 1 या 2 फोटोकॉपी के सेट तो वो खुद ही रख लेते हैं, इसलिए आपको 3 या 4 फोटोकॉपी हर एक चीज़ की करा लो, एक्स्ट्रा पन्ने ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कुछ भी कम नहीं रहना चाहिए। अब आप 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो, 5 से 10 किलोमीटर आप दूर जा रहे हो अपने सारी चीज़ें लेके, तो आप अब एक्स्ट्रा चीज़ रख लोगे, वो चीज़ वापस आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कुछ कम हो गया तो आपको फिर भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, हो सकता है वो चांस दे, हो सकता ना हो, इतना कम्बरसम हो जाएगी, इतनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए हमें सारी चीज़ें अभी से तैयार करके रखनी है और आपको सारी चीज़ों की 2-2, 3-3, 4-4 फोटोकॉपी भी लेके जानी है। सो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड, दोनों सेशन के रख लेना, 1, 2 दोनों के रख लेना, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको लेके जानी है जेईई मेंस का स्कोर कार्ड या फिर रैंक कार्ड कहते हैं, जो कि बेसिकली अप्रैल अटेम्प्ट के बाद जो लास्ट फाइनल आता है ना कि हाँ आपकी रैंक लिखी हुई है, आपके परसेंटाइल लिखी है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो वो वाला आपको लेके जाना है। और साथ में अब आपको लेके जाना है नेक्स्ट चीज क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ कुछ जो बोर्ड्स होते हैं उसमें अलग अलग होती है, सीबीएसई बोर्ड्स में ये एक ही होती है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा, वो आपको एक ही डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। और ये ओरिजिनल लेके जाना, कोई ये नहीं मैंने फोटो दिखा दूंगा या फोटोकॉपी ही लेके जा रहा हूँ, ओरिजिनल नहीं लेके जा रहा है, ओरिजिनल ही अलाउड होता है, वो ही चलता है, वो लेके जरूर जाना, ठीक है। और साथ में कुछ कुछ स्टूडेंट पूछ रहे डिजी लॉकर वाला चलेगा, अरे क्यों इस पे पढ़ रहा हूँ, आपके पास एक डॉक्यूमेंट उठा के ले चलो, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज आपको जो लेके जानी है वो है क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और साथ में वो भी ऐसे ही होता है सीबीएसई में, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको लेके जानी है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, बेसिकली जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने लिखी है वो प्रूफ हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो ये है वही आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट वही मान लिया जाएगा। अगर आप ऐसे बोर्ड में हो जिसमें क्लास 10 के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन होती है, उसे एज अ बर्थ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं कंसीडर करा जाता, तो आपको एक अलग से बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको लेके जानी है फी रिसिप्ट। फी रिसिप्ट कितनी है, जितनी भी है सारी ले जाना। बेसिकली जितने भी आपने पैसे आज तक आईपीओ को दिए हैं, चाहे वो 1000 रुपये हो, 1500 रुपये हो, 96 के जो आपने अभी सीट एक्सेप्टेंस फी भरी है, वो सारी जितने भी आपने पेमेंट करी है आईपीओ को, उस सबकी फी रिसिप्ट जरूर लेके जाना। अभी आपको जो मैं आगे के बताने वाला हूँ कि बैलेंस फी आपको कैसे पे करनी है, कब पे करनी है, वो भी बताऊंगा, और उसकी भी फी रिसिप्ट लेके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको लेके जानी है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी वगैरह जितनी भी कैटेगरीज होती है उन सबके सर्टिफिकेट जरूर लेके चले जाना। और साथ में आपको लेके जाना करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाता है, या फिर आपने जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हो, बेसिकली मान लो अगर आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो तो आपको लास्ट जो कॉलेज अलॉट हुआ था, यानी जिसमें आप पढ़ रहे थे, उस कॉलेज से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और यहाँ पर ये मेंशन है कि आपको 6 मंथ से पुराना वाला सर्टिफिकेट नहीं अलाउ होगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने डायरेक्टली क्लास 12th के बाद अभी कॉलेज में जा रहे हो, तो यानी आपका 6 महीने से पुराना तो होगा ही नहीं, अभी आपने पास आउट करे तो आपका काम चल गया। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने गैप लिया है या ड्रॉप लिया है, या फिर वो किसी कॉलेज के ड्रॉप आउट है, तो उनको वो नया वाला बनवाना पड़ेगा।
अब वो कैसे बनवा सकते हो, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के पास चले जाना, वो दोबारा वो चेक कर लेते हैं, वो पुराने वाले देख लेते हैं एक बारी, उन्होंने बस कुछ नहीं करना होता, स्टैंप मारना होता है और वो उसे रिन्यू कर देंगे कि हाँ अभी भी करेक्टर आपका सही है और ये सारी चीज़ जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट की होती है नहीं, तो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के पास चले जाना, वो आपके लिए बना देगा। और वो काम जरूर करके जाना कि नया लेके जाना, अगर 6 महीने से पुराना आपके पास पड़ा है तो। अब नेक्स्ट चीज़ आपको लेके जानी है गैप ईयर सर्टिफिकेट, यानी अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि हमने गैप लिया है। और किसी भी पास के नोटरी पे चले जाता है, वो अपने आप बना देंगे, आपको फॉर्मेट की और इसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, उनको सब पता होता है, वो उनका रोज का काम है, उनको पता है कैसे क्या है। सो उनको बस बोलना है कि आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाना है, वो बना के दे देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको लेके जानी है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड रख लेना, कुछ कुछ जगह पर मेंशन है, कुछ कुछ पे नहीं है, बट एक्स्ट्रा चीज़ रख लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड ये रखना, साथ में फोटोकॉपी जितनी बोलिए सारी चीज़ों की फोटोकॉपी भी ले जानी है, सिर्फ एक चीज़ की नहीं, सबकी फोटोकॉपी ले जानी है। और आधार कार्ड रख लेना, साथ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड अगर कुछ भी बना है तो वो भी रख लेना फॉर बैकअप, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिले होंगे, वो सारी चीज़ें भी लेके चलना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, या फिर इसे फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। सो आपको क्या करना है कि ये आईपीओ के ब्रोशर में एक फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर लोगे तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट करके निकाल देना और किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर या फिर हायर डॉक्टर से जाके बोल देना कि ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पे आपको साइन करना है और आपको वो फिल करना है। आपको नहीं करना, अपने डॉक्टर को बोलना है ये चीज़, डॉक्टर ही सारी चीज़ें फिल करेगा और अपने आप स्टैंप लगाएगा, डॉक्टर के जो भी उनके एमबीबीएस की जो भी स्टैंप होती है वो वाली स्टैंप लगेगी, तो वो माना जाएगा कि हाँ मेडिकली फिट हो, या फिर जो भी चीज़ लिखी होगी वो वहाँ पर उसी पे मेंशन होगी। तो ये आपको जरूर लेके जाना है, ये भूलना मत। और ये जैक दलिया जोसा वाला कुछ नहीं चलेगा, आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है जो आईपीओ वाला है, सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको अलग अलग ही बनवाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो जैक दलिया वाला लेके चला जाऊँगा वो चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, इसलिए बनवा लेना टाइम से। अब नेक्स्ट चीज़ आपको लेके जानी है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। अब ये कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, तो ये दो चीज़ें होती हैं, एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स, या एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स। ये आपको दोनों मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, आपको अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा, डॉक्यूमेंट लिस्ट में। जैसे एमआईटी का मैंने देखा था, वहाँ पर आप जब डॉक्यूमेंट लिस्ट में जाओगे वहाँ पर लिंक दिए हुए, उसके फॉर्मेट आपके पूरे दिए हुए हैं, आपको बस प्रिंट करना है, आपको अपने डिटेल्स डालनी है और साइन करना है। पेरेंट्स वाले जो अंडरटेकिंग है उसमें आपको आप फिल कर लो या कोई भी फिल कर ले, डिटेल्स आपकी डिटेल्स होगी और साथ में आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें लेके जानी है, साथ में आपको एक दो चीज़ें और लेके जानी है, जैसे अगर आप ओपन के यानी डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बारी मैं पढ़ लेता हूँ, जैसे स्टडी सेंटर प्रूफ वगैरह है, सो आप एक बारी वो चीज़ जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग करनी है तो। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको एक लास्ट और लेके जानी है, कुछ कुछ कॉलेज मांग रहे हैं, कुछ कुछ नहीं मांग रहे। सो आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे ना जीजीएसआईपीयू में, स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन हुई थी उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए होंगे, तो उसका एक बारी स्क्रीनशॉट या कोई लेटर वेटर है तो वो प्रिंट करवा लेना कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीटली वेरीफाइड हो चुके थे उस टाइम पे, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें थे, और कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा 99%। एक बारी फिर भी मैं बोल रहा हूँ अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना कि कोई और डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं हो गया, या कोई और डॉक्यूमेंट तो हमें नहीं ले जाना, ठीक है। मोस्टली यही थे, जितने भी बाकी कॉलेज में भी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली यही सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, फीस। अब फीस कैसे और कब पे करनी है और कितनी पे करनी है, बात तो ये भी आती है। सो आप एक बारी अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, हर एक कॉलेज की अलग अलग फीस होती है, इसका कोई वो नहीं है कि हाँ सारे कॉलेज की सेम फीस है, सबके अलग अलग है, इसलिए आपको सबकी अपनी अपनी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर देखो, जितनी भी टोटल फीस हो फर्स्ट ईयर की जो फीस है उसमें से आपने जो अभी 95 के या 96 से जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी थी उतने माइनस करोगे तो आपको बैलेंस फी अब पे करनी है। वो वाली नहीं कि 1500 रुपये भी दिए थे, 1000 रुपये भी दिए थे, वो माइनस कर नहीं, वो आपकी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी थी 1500 रुपये और 1000 रुपये, वो नहीं एडजस्ट होगी। जो आपकी अभी 95 के या 96 के आपने जो अभी वो पे करा है सीट एक्सेप्टेंस फी, वो एडजस्ट होगी फर्स्ट ईयर के फीस में। तो आपको अभी फर्स्ट ईयर की फीस देनी है, जो भी बैलेंस हो, यानी माइनस कर दोगे तो आपको जो अभी आएगा वो आपको पे करनी है। 90 to 95% जो कॉलेज है
मोस्टली कॉलेज बेसिकली आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप डीडी करो यानी डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पे करो नेट बैंकिंग के द्वारा वगैरह, जो उनका पोर्टल है उस पर। सो एक बारी अगर आपको ऑनलाइन करना है तो एक बारी वो देख लेना, नहीं तो अगर डीडी लेके जाना है तो डीडी ले जाना। मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा एक कॉलेज है, शायद विप्स था या कोई और था, जिसमें सिर्फ एक ही पेमेंट मोड था, दूसरा पेमेंट मोड नहीं था, शायद डिमांड ड्राफ्ट नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन था या कुछ ऐसा था। तो एक बारी आप अपने कॉलेज में कॉलेज की वेबसाइट पे जाके जरूर देख लेना कि आपको कैसे पे करना है और कितना पे करना है, वो वहीं पर मेंशन होगा। सो ये बात थी डिमांड ड्राफ्ट आपको कब लेके जाना है और किस नाम से बनवाना है, तो वो भी मेंशन होगा आपके कॉलेज की वेबसाइट पे। नाम सही से लिख के जाना है, जो भी उन्होंने लिखा है कि मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, MSIT महाराजा सूर्यमल कॉलेज, पूरा जो भी इतना लंबा चौड़ा वो लिखते हैं, वो पूरा लिख के जाना है डिमांड ड्राफ्ट पे। कोई भी नेम इधर उधर नहीं करना है। ये नहीं कि हाँ हमें तो पता है MAIT, चलो फुल फॉर्म लिख दी तब भी चलेगा, नहीं। एक बारी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर पूरा बताया होगा कि ये आपको नाम लिखवाना है डीडी पे, तब आपका डीडी एक्सेप्ट होगा। और बाकी आपको डीडी कब देना है, जब फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाओगे तब आपको डीडी देना है अपना। और साथ में अगर आप ऑनलाइन फी पे कर रहे हो तो आपको जो फी पे कर रहे हो पोर्टल पे, उसकी रिसिप्ट जरूर लेके जाना साथ में। जब बाकी रिसिप्ट लेके जा रहे हो वो भी रिसिप्ट लेके जाना है आपको। और नेक्स्ट चीज़ आपके लिए और क्या है कि आपको बैलेंस फी अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर वाली पे करनी है। फिर आप सब बात आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, क्या है इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कुछ कुछ छोटी और कॉमन बातें, बट फिर भी आपको उस बातों को ध्यान रखना है। काफ़ी लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो शुरू कर देते हैं। बेसिक चीज़ों से जाते हैं। तो बेसिकली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट भूलना नहीं। भूलोगे तो मोस्ट ऑफली वो थोड़ा सा टाइम दे देंगे, हाँ कि इतने टाइम तक यानी 30 तारीख के 4 बजे तक आप आके दोबारा कर लेना, अगर आप पहले आए हो तो। बेसिकली हो सकता है, बट फिर भी हमें नहीं लेना कोई भी चांस, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। 4 फोटोकॉपी करवाओ, सबके सेट बनाओ, ओरिजिनल का एक सेट रखो, फोटोकॉपी के एक सेट स्टेपल करके अलग से रख लो, ऐसे सेकंड सेट थर्ड सेट ऐसे सारे बना के चलो। एक फोल्डर लो, उसमें सारी चीज़ें डाल के चलो, फोटोज डालो, अपनी ग्लू स्टिक डालो, पेन डालो, अपने स्टेपलर डालो, ये सारी चीज़ें बना के अभी से तैयार करके चलो। और आपको सुबह टाइम पे जाना है। अब एक चीज़ जो एडवाइस करना चाहूँगा वो ये है कि किसी एक, या तो पेरेंट्स के साथ या गार्जियन के साथ या रिलेटिव किसी भी एक बड़े के साथ ज़रूर जाना, क्योंकि कुछ भी अगर परेशानी होती है ना, तो अगर बड़ा होता है साथ में तो हमें एक सपोर्ट भी मिलता है। बाकी उनकी एक्सपर्टीज़ और लाइफ एक्सपीरियंस से वो अपनी चीज़ें संभाल भी लेते हैं और सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं हमारे से बहुत जल्दी, क्विकली वो चीज़ सॉर्ट आउट कर लेंगे अपनी बात करके। सो आप अभी सोचो कि हाँ हम कॉलेज आ गए, अब हम बड़े हो गए, सब कुछ है, हम खुद करेंगे, नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेरेंट्स को एक बारी कह दो कि हाँ पापा मम्मी छुट्टी कर लो एक दिन के लिए, एक बारी आ जाओ मेरे साथ। सो प्लीज़ किसी को लेके ज़रूर जाना, ताकि अगर कोई परेशानी आए इन केस या कुछ आपको ज़रूरत पड़े तो वो अपने आप संभाल लेंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब साथ में आपको ये सारी चीज़ें रखनी है, जैसे मैंने बोला पेन वगैरह रख लेना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पेन भूल जाते हैं, फिर वहाँ पर पैनिक करते हैं, अरे पेन कहाँ ढूंढूँ, कहाँ क्या करूँ, ग्लू स्टिक नहीं मिल रही, कैसे स्टेपल करूँ, क्या करूँ। तो वो सारी चीज़ें अभी से रख लो। छोटी छोटी बातें यार, इतना बताने वाली चीज़ होती नहीं, बट बता रहा हूँ। अभी नए फेज में आ रहे हो, अभी कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो चलो होते हैं, एक्टिव होते हैं, सारी चीज़ें कर लेंगे, वो उनको बताने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। पर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नर्वस होते हैं, काफ़ी सहमस होते हैं, या फिर मतलब उनको ये सारी चीज़ें एक बारी मैं बता दूंगा, रिमाइंड करवा दूंगा, तो उनके लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं सबके लिए रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप एक बारी सुन जरूर लो ये सारी चीज़ें। और आपको टाइम से जरूर पहुँच जाना है। 11 से 4 बजे लिखा है, 10:30 बजे तक पहुँच जाओ, अपना 10:30 पौने 11 तक पहुँच जाओ मैक्सिमम, ठीक है। तो वहाँ पर जाके थोड़ा कॉलेज भी एक्सप्लोर करने हैं, साथ में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग जो सारी मेंशन होगा कि कहाँ पर आपको जाना है वो कर लेना। बाकी गार्ड वगैरह होंगे वो गाइड कर देंगे, स्टाफ होगा वो गाइड कर देगा। बाकी और स्टूडेंट्स भी जा रहे होंगे, उनके साथ भी इंटरेक्शन कर लेना, थोड़ा बातचीत कर लेना, नेटवर्किंग बना लेना, अपने दोस्त बनाने की कोशिश करो कि हाँ नए नए स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं, थोड़ा घुल मिल रहे हैं इतने टाइम बाद, क्योंकि अभी तक जेई वाले फेस में तो हम पढ़ रहे थे या फिर रेगुलरली लगे हुए थे। सो थोड़ा सा खुलने का टाइम है, थोड़ा सा नेटवर्किंग करने का टाइम है, थोड़ा सा मौज मस्ती का टाइम है, ठीक है। मौज मस्ती के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी भी हमें भूलनी नहीं होती, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, टाइम से चले जाना, बेसिक चीज़ें यही है। और अब आपको न्यू फेस है, न्यू बिगनिंग है, सो उसके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट हो, नर्वस हो, ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली बात ही नहीं है, बल्कि एक्साइटमेंट वाली बात है। और अब कुछ ओवर थिंक नहीं करना, काश ये मिल जाता, काश वो मिल जाता, नहीं। अब जो मिला है वो आपको 4 साल इंजॉय करना, तो इंजॉय करके 4 साल बीत जाओ, अपने रिग्रेट करके या सोच के अपना दिमाग ख़राब करके अपने 4 साल नहीं बिताने, ठीक है।
तो अब ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं सोचना, जो कॉलेज मिला उसमें हमारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। हर एक कॉलेज में कॉलेज लाइफ अच्छी होती है, चाहे आईआईटी हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे आईपीयू हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, ठीक है। कॉलेज लाइफ सबकी अच्छी होती है, सब जगह दोस्त बन जाते हैं, सब बढ़िया होता है, ठीक है। दोस्त सही सोच समझ के बनाने, अच्छे लोगों के साथ हमें इंटरेक्शन करना है, अच्छी हैबिट्स लेनी, खराब हैबिट्स नहीं लेनी। इस सारी चीज़ों पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी कि ये सारे टाइम से जरूर कर लेना और इसको थोड़ा सीरियसली लेना। ये आपका लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना। अगर स्पॉट राउंड होगा तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बता ही दूंगा, और स्पॉट राउंड अगर आप एलिजिबल होगे तो जरूर पार्टिसिपेट करना। हो सकता है कुछ अपग्रेडेशन देखने को मिले, कुछ और अच्छा हमें कॉलेज मिल जाए। अगर हमें मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हमारा यही लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना। हॉस्टल वगैरह आपको लेने या कुछ पीजी वगैरह करना तो उसका इंतजाम अभी से करना शुरू कर देना। और साथ में और कुछ भी नहीं है, बस फिर आपको ओरिएंटेशन लेना है, अपना क्लासेस लेनी है और आपका मजे ही मजे, ठीक है। तो यही सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। सो वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिल जाती है। सो हालांकि थोड़ा सा बार डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट आपको टाइमली बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आगे की मिल जाएगी। आपको फर्स्ट ईयर कैसे इंप्रूव करना है, आगे फिर कॉलेज लाइफ कैसे अच्छी बनानी है, तो उसके लिए भी वीडियोज़ आ जाएगी। सो आपको सब्सक्राइब करके चलना है, और साथ में अगर कुछ भी डाउट हो यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो, बताना हो, फील फ्री टू आस्क। तो इसके साथ वीडियो एंड करते हैं बिना किसी देरी के। सो टिल देन बी सेफ, प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।